बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की हकीकत बताऊंगी कि जिसके बारे में हम सब मुसलमानों में एक बहुत बड़ी गलत किस्म की मालूमात मौजूद हैं। जैसा कि हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले जब जन्नत में रहते थे तो तब अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम आसाइशात मुहैया की और उन्हें सिर्फ़ एक दरख्त का दाना खाने से मना फरमाया। तो शैतान ने उनको बहका फुसलाकर हज़रत हवा के इसरार करने पर उन्हें इस दरख्त का दाना खाने पर मजबूर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनसे नाराज़गी का इजहार फरमाया और सज़ा के तौर पर उन्हें दुनिया में भेज दिया, जबकि हकीकत में अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा के तौर पर नहीं भेजा था। जिसने भी ये बात इस तरीके से इस्लाम के नाम पर फैलाई है तो ये एक बहुत ही गलत हरकत की गई है। ये वाक़या बाइबल में भी बयान किया गया है, जबकि कुरान मजीद में ये वाक़या मुकम्मल तफसील से बयान किया गया है। यह वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले शुरू हुआ था, जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन के लिए एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गलती करने की वजह से ज़मीन पर नहीं आए, बल्कि ये फ़ैसला तो अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक से पहले ही कर लिया था कि मैं ज़मीन के लिए एक खलीफा बनाने वाला हूँ। दूसरा ये कि सज़ा देकर खलीफा नहीं बनाया जाता बल्कि ग़ुलाम बनाया जाता है। कुरान मजीद में इस वाक़ये को सीक्वेंस से पढ़ा जाए, ये वाक़या कुछ यूँ पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने के लिए तख्लीक किया और उनके लिए हज़रत हवा को उन्हीं की बाएं तरफ की टेढ़ी पसली से तख्लीक किया और उनको कहा कि इस जन्नत अदन में जहाँ चाहो जाओ, ऐश करो और सैरो तफरीह करो, बस इस दरख्त के करीब मत जाना, यानी इसका फल या दाना मत खाना। जबकि शैतान के मकरो फ़रेब में आकर उन्होंने ये दाना खा लिया तो अपनी गलती पर बहुत पशेमान हुए। तब अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए जो कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात में मौजूद हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये कलिमात अदा किए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम ने इन कलिमात के ज़रिए मुझसे तौबा की तो मैंने इसकी तौबा कबूल कर ली। मतलब कि वो गुनाह से या गलती से बिल्कुल पाक हो गए कि जब इंसान गलती करने के बाद तौबा करता है तो वो गुनाह या गलती जब अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है तो उसके नाम अमाल से वो गुनाह मिटा दिया जाता है। जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की तो मैंने माफ़ फरमा दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तुम तीनों नीचे उतर जाओ। वो 3 कौन थे? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम और शैतान थे। और अपने अपने काम पर लगो, यानी जिसके लिए तुम्हें बनाया है, खलीफातुल अर्ज़। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अगर अल्लाह ताला इन्हें सज़ा देता तो इन्हें खलीफा ना बनाता। सज़ा का लफ्ज़ कुरान और हदीस में कहीं पर भी बयान नहीं किया गया। तो व्यूअर्स, मैंने अपनी इस गलत किस्म की मालूमात में तस्हीह कर ली है, तो आप भी कर लें। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।